जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट और उसका प्रूफ, जो क्लास 10 की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। जब से चैप्टर को रिड्यूस किया गया है, ट्राइंगल चैप्टर में से पाइथागोरस थ्योरम को हटाया गया है, तब से ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों पूछा जाता है और ये 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आज हम करेंगे स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट मालूम होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कभी भी किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल जब किसी लाइन को बनाया जाए और वो दो साइड को डिवाइड करती है, तो वो जो डिवीजन होगा वो प्रोपोर्शन उसका इक्वल होगा, रेशियो उसका प्रोपोर्शन सेम होगा। तो इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, if a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides at two distinct point, then it will divide it into same ratio or proportion। तो ये हमारी स्टेटमेंट होती है। तो स्टेटमेंट को याद रखिएगा। स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कभी कभी आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और इसको थ्योरम को प्रूफ करना होगा। तो ये है हमारी स्टेटमेंट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की। एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन इट डिवाइड इट इनटू इक्वल रेशियो। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो ये हमने बना लिया डायग्राम, जिस ट्राइंगल एबीसी जिसमें डीई पैरेलल गिवन है बीसी के। तो ये हमारी गिवन कंडीशन है। अब इस गिवन कंडीशन हमें गिवन है, इसे मेंशन करना है। सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है डायग्राम बनाने पर। बेसिक चीज़ें जो गिवन हैं और जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इन सब को लिखने का मार्क्स होता है, स्टेप मार्किंग होती है। गिवन कंडीशन क्या है? डीई पैरेलल टू बीसी। देन व्हाट वी आर आस्क्ड टू प्रूव दैट द टू साइड्स विच दिस पैरेलल लाइन डीई डिवाइड्स आर प्रोपोर्शन और इक्वल, रेशियोज इक्वल होंगे। तो एडी अपॉन डीबी एंड एई अपॉन ईसी, तो ये रेशियोज हमारे इक्वल होने चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, प्रूफ क्या है, करना है, वो हमें पता होना चाहिए। देन हम मूव करेंगे कंस्ट्रक्शन पार्ट पे और क्या हमें ज्वाइन करना है, क्या कंस्ट्रक्ट करना है। ये प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा। कंस्ट्रक्शन में हमें दो परपेंडिकुलर डालने हैं थ्रू डी एंड ई। तो ये हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। डी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ए ई भी मेंशन कर सकते हैं, डी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी और डी एफ परपेंडिकुलर टू ए ई। तो ये हम कंस्ट्रक्शन कर ले रहे हैं। डायग्राम में जितनी भी चीज़ें हम लिखेंगे उसे डायग्राम में ज़रूर मेंशन करना है। देन ई जी परपेंडिकुलर टू ए बी और ए डी। तो ई जी को हमने परपेंडिकुलर ड्रा करा ए बी के, जो ए डी के भी परपेंडिकुलर होगा। देन हमें देखना है प्रूफ में कौन कौन से पार्ट्स की ज़रूरत है। हमें ए डी की ज़रूरत है तो हम, और डी बी की ज़रूरत है। उसके लिए हम एक ट्राइंगल, तो उसके लिए हमें ज्वाइन करना होगा, ज्वाइनिंग बी ई एंड सी डी और डी सी। तो ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट। अगर इतना मेंशन करते हैं तो भी हमें 2 मार्क्स, 1.5 टू 2 मार्क्स हम इजीली गेन कर सकते हैं। देन अब हम चलेंगे अपने ट्राइंगल, जो हमें ट्राइंगल प्रूफ कर, जिस ट्राइंगल की साइड्स हमें प्रूफ करनी है रेशियोज में, उस ट्राइंगल को लेते हैं। तो ट्राइंगल ए डी ई, फर्स्ट ट्राइंगल ए डी ई। तो ए डी ई ट्राइंगल में हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल ए डी का, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ए डी ट्राइंगल में हाफ बेस इज ए डी एंड परपेंडिकुलर इज ई जी। ए डी एंड परपेंडिकुलर पार्ट इज ई जी। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। देन ए डी के हमें प्रोपोर्शन निकाल, रेशियो निकालना है डी बी के साथ। देन डी बी ट्राइंगल आ रहा है हमारा बी डी ई ट्राइंगल में, हम लेंगे ट्राइंगल बी डी ई। इन ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई ट्राइंगल का एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। सेम वही फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट, जिसमें हाफ इंटू होगा हमारा बेस होगा बी डी और परपेंडिकुलर होगा हमारा ई जी। बी डी को डी बी भी लिख सकते हैं क्योंकि हम फॉर्म जो हमें प्रूफ करना है उसके साथ चलेंगे, तो डी बी। तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर ई जी आया कैसे आया, तो हम इमेजिन करते हैं एक ट्राइंगल जो हमारा बी डी ई है, बी डी ई ट्राइंगल, जिसमें बेस हमने बी डी लिया है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारी एच।
जो कि हमारी EG है। तो इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट को जब हम सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो हमारा फर्स्ट रेशियो आ जाएगा AD अपॉन DB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इनका रेशियो जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ हाफ कैंसिल, EG एंड EG कैंसिल, AD अपॉन DB। तो पहला रेशियो हमारा आ गया AD अपॉन DB। इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली हम ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल CDE भी निकाल लेंगे। नाउ ट्राइंगल, अब ये हमने AF अपॉन EC निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल लेते हैं पहले ट्राइंगल ADE जिसका एरिया हमारा, अब ट्राइंगल AD के दो बेसिस हैं जिस पर दो परपेंडिकुलर है, तो हम इसको दो तरह से ले सकते हैं। अब हमें जो लेना है AE बेस लेना है, उस पर परपेंडिकुलर है हमारा DF। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD विल बी हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज AE इंटू D। अब हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 से जो कंडीशन हमें यूज़ करनी है, ये हमें इक्वल सिर्फ शो करना है। तो हमें पता है इसकी बेसिक कंडीशन कि एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स का एरिया हमेशा इक्वल होता है अगर वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन बनती है। तो ये कंडीशन आपको मेंशन करनी है, रीज़न है ये, इसको मेंशन करना जरूरी है। एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इफ दे लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन और ऑफ सेम हाइट, ये भी आप लिख सकते हैं। बाकी हमारे पास सेम पैरेलल लाइन है तो हम सेम पैरेलल लाइन लिखेंगे, मेंशन करेंगे इसे। कंडीशन लिखने के बाद डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आर सेम बिकॉज ADE दोनों में कॉमन है। और ये हम बेसिक जो बेस और ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है, इससे हम यहाँ देख सकते हैं कि बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइन है, तो दोनों के जो एरियाज होंगे वो सेम होंगे। बाकी फर्स्ट जो हमारा न्यूमरेटर है दोनों में सेम है, ADE एंड ADE। बेस हमारा जो है डिनोमिनेटर BDE एंड CDE, इन दोनों के लिए कंडीशंस को हमें यूज़ करना है, BDE एंड CDE। तो फ्रॉम 3 एंड 6 हम कह सकते हैं AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये प्रूफ हो गया है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं।